गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा दूसरा डे है एसएससी प्रिपरेशन के लिए और मेरी दूसरी वीडियो और शुरुआत होती है मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग से हर रोज़ की तरह। और मैं पढ़ूंगा 30 मिनट टू उससे ज़्यादा एवो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होता है 1 घंटे लग जाता है, बट देखते हैं कि कितना टाइम लगता है क्योंकि पर मैं एक घंटे नहीं दूंगा क्योंकि बीच में इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर, क्योंकि तुम्हें 50 ईडियम 50 फ्रेजेस करना पड़ता है, 50 सिनोनिम्स 50 एंटोनिम्स करोगे, उसके ऊपर से एक चैप्टर करोगे, उसके ऊपर से तुम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीडिंग 2-3 आधा 1 घंटे ही करोगे, फिर इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर इसीलिए मैंने ये सेक्शन में बांटता हूँ, ठीक है। तो मैं एंटोनिम 50 सिनोनिम्स ये सुनने में ईजी लग रहा होगा क्योंकि मैं इसे ब्लैक बुक से नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मैं इससे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ किरण से। जैसे किरण से करते हो ना तुम, तो क्या होता है कि जैसे एक एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ भी कर लिया तुमने, उसके ऊपर से 3 से 4 ऑप्शन होते हैं नीचे से, उनको भी करना पड़ता है क्योंकि तभी तो अच्छी एबिलिटी आएगी ना। अगर हम उनको छोड़ के जा रहे हैं, खाली ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पलट के जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके 4 ऑप्शन है, उनका मीनिंग भी याद करता हूँ मतलब पढ़ता हूँ अच्छे से, एक निगाह डालता हूँ उनमें अच्छी सी, और तो उसके हिसाब से वो 4 गुना कर दो तुम, 50 को 4 गुना कर दो हर चीज़ के लिए। एंटोनिम्स 50 का 4 गुना 200, मतलब उसके साथ वो जो सीखने के लिए अलग मिलता है वो किरण पब्लिकेशन में अगर तुम पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा है। और 3 घंटे करीबन इंग्लिश के लिए लग ही जाते हैं फिर। फर्स्ट टारगेट था 30 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग, जो एकम्प्लिश हो चुका है, तो इस पर मारते हैं सही का साइन। ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब परमार सर की क्लास लेता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ और 2 चैप्टर का रिवाइज़ करता हूँ। ये मेरा 30th जो लेक्चर था उसको कंप्लीट करके उसके कुछ नोट्स बनाए हैं और नोट्स बना के मैंने यहाँ पे ख़त्म करा है। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे 31वां लेक्चर। और मैं एक वीडियो नहीं बनाया था पिछले, मतलब एक 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो उसका एक लेक्चर ही है। ये मेरा 29वां लेक्चर है, कुछ कारणवश मैं बना नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। दूसरा टारगेट था परमार सर की क्लास, और 30वां लेक्चर मैंने कंप्लीट करा अपना, और 2 लेक्चर जो पहले के थे उनका भी रिवाइज़ करा। मैं इन दोनों पे टिक कर देता हूँ। मेरा दूसरा टारगेट ख़त्म होते हुए, और मैं अब इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ करके उसके बाद ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स करूँगा। मेरा इंग्लिश ग्रामर का आज 3rd चैप्टर है। एक चैप्टर मैं कल अपना ख़त्म कर चुका था और किसी कारणवश मैं कल उसे अपलोड नहीं कर पाया वीडियो को। आज मेरा 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर में वॉइस है। वॉइस मैंने इससे मतलब मेरे पास नोट्स हैं अपने हाथ से बनाए हुए, तो मैं उससे ज़्यादा मतलब अपना उससे कर लूँगा। तो ये है वॉइस चैप्टर 3rd वॉइस। तो मैं इससे मतलब पढ़ लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ कंफर्टेबल मैं इसी में होता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, मैंने बहुत अच्छे नोट्स मार्के हैं जो मेरे को बहुत अच्छी, मतलब 10-15 मिनट में मैं पूरा उसका निचोड़ पा लेता हूँ। तो मैं बुक से उसे प्रेफर नहीं करता हूँ 2 चैप्टर को। मिलते हैं थोड़ी देर में कर लिया।
सो वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी कार्य को कर रहा है या उस पर कोई कार्य हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग से दो भाग में बांट देते हैं। पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है वो यह दर्शाता है कि जो सब्जेक्ट है किसी क्रिया को किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट पे कोई कार्य हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई कार्य हो रहा है तो वो दर्शाता है, जिससे इसका नॉर्मल फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और ये है कुछ इसके एग्जांपल्स। और यहाँ पे जैसे लिखा है हैपेंड एंड एग्री, जो हमेशा एक्टिव वॉइस के साथ आते हैं। और ये सिचुएटेड एंड टेकन अबैक जो होता है हमेशा पैसिव वॉइस के साथ आता है। ये उसके बाद पहले इंडेफिनिट टेंस में कि कैसे इसे एक्टिव से पैसिव में बदलना है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। और ये है कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और ये है परफेक्ट टेंस के लिए। और ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, जो कुछ वर्ब्स के पीछे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं तो उनके बारे में बताया है। जैसे नोन के साथ टू आता है, सरप्राइज के साथ ऐड आता है, ऐसे करके। तो जो भी है इसका ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे कुछ यूज़ होता है फॉर्मूलाज। तो इसे आपको हर रोज़, मतलब हर रोज़ नहीं, महीने में 1-2 बार रिवाइज़ करके आपको अच्छे से आ जाएगा। तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। सो ये मेरा थर्ड ग्रामर वाला पोर्शन भी एक चैप्टर ख़त्म, तो मेरा ये टारगेट भी ख़त्म हो गया। अब बचा है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनको कर लेता हूँ पहले, उसके बाद जाऊँगा रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस। अब देखता हूँ क्लास लूँगा या क्वेश्चंस करूँगा। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो 217 से यहाँ से मैं रहा था स्टार्ट, और 267 तक, यहाँ तक 50 पूरे। और जिनका आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है, आप देख सकते हो। पहले ये मैंने अपने मन से मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो इतनी जो इसमें गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं बट उतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट, सो एक टारगेट मेरा और कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स और ये ईडियम और ये सब्स्टिट्यूशंस वाला है, ये पोर्शन ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैथ्स में बाद में बोरिंग सी आ जाती है। तो पहले मैथ्स स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हम अपना रीजनिंग ऑनलाइन वीडियो से या तो मैं किरण की बुक से लगा लूँगा। सो अभी मैंने 3 से 4 बजे तक मैं सोया था, थोड़ा आराम किया। अब हमारा मैथ्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसमें 100 क्वेश्चन है, अराउंड 100 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ आज। इसका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और मेरे 100 क्वेश्चन का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो पहले इसे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद मैथ्स की क्लास लेनी है 1 या 2 रात को। देखता हूँ टाइम कितना होता है, फिर उस हिसाब से करूँगा। ये देख भाई, सो टाइम हो गया है 11:20, और मैंने 80 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और यह है कुछ उसका रफ वर्क।
सारा फ़र्क हो गया मेरा 100 क्वेश्चन से। यहाँ से स्टार्ट था। चार्जर का पिन भी टूट गया है देखो। अब मेरे को पता नहीं है कि अपलोड कैसी होगी वीडियो, फिर अब देखते हैं।